13 अध्याय वचन 24 से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उन मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया ना। सबसे पहली चीज, यीशु मसीह कई उदाहरण देते ना। इसे पिछले हफ्ते में हम लोगों ने संदेश को सुना। क्या संदेश था? हाँ, परमेश्वर की बुलाहट ना। कैसे परमेश्वर की बुलाहट हम जान सकते हैं ना। परमेश्वर, हम लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए बुलाया। तो कई ऐसे उदाहरण ना, यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं या सिखाते हैं, तो उदाहरण देते हैं। यहाँ पर भी यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब है ना, उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। क्या कर रहे थे लोग? हाँ, सो रहे थे और उनका शत्रु जो है आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। कौन शत्रु? कौन है? शैतान, बैरी ना, हमारा दुश्मन ना, शैतान। और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो नकली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? पर फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 30 में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके इकट्ठा बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है, जो वचन को हमने सुना है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करें, हमारे दिल मन को तैयार करें। परमेश्वर, जो बीज, जो वचन है प्रभु आपका नाम से जो बोया गया है, आज हमारे दिल में, मन में प्रभु जी वो बोया जाए, और हम सब परमेश्वर सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु आपके वचन पर चलने वाले बनाना। यीशु, आपके नाम में मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। आज हमारे बीच में कई परिवार है। सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सभी को ना, आज का जो वचन जो हम लोगों ने सुना है, और वचन का जो शीर्षक है ना, परमेश्वर में बढ़ना ना। आज अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ना, परमेश्वर में बढ़ना। परमेश्वर में बढ़ने का मतलब है ना, कई लोग हैं अलग अलग चीज़ों में बढ़ते हैं। कोई है पैसों में बढ़ता है ना, कोई है जो बैंक बैलेंस है उनके पास ना, उनका बढ़ रहा है। कई लोग हैं जो उनके पास एक कपड़ा है तो 2 चीज़ें आ रही हैं। कई चीज़ों संसार में लोग ना बढ़ा रहे हैं ना। पर हमें और आपको कौन सी चीज़ों में बढ़ना चाहिए ना? कौन सी चीज़ों में हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है? आज उन चीज़ों के बारे में हम सुनेंगे ना। जिस प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह ने ना एक उदाहरण दिया ना, एक खेत का जो मालिक है ना, उन मालिक ने क्या किया? उस खेत में कौन सा बीज बोया? गेहूं का असली बीज ना, असली बीज बोया। मगर उस बीज को बोने के बाद में क्या हो गया ना, वहां पर नकली बीज भी क्या हो गए? गेहूं के दाने के साथ में उगा है। मगर जब सुबह ना मालिक ने देखा, खेत का मालिक ने, कि हम तो ना अच्छा बीज बोया, ये जंगली पौधा कहाँ से आ रहा है ना। मगर मालिक का जो सेवक है, उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना हम ना इनको ना निकाल दें। मगर मालिक ने क्या कहा? जवाब क्या था उसका कि दोनों को क्या करो, साथ साथ बढ़ने दो ना। कटनी का समय जब आएगा तो उसको क्या करेगा? अलग करेगा। सब लोग कहो, अलग करेगा। कटनी का जब समय आएगा तब वो अलग करेगा। और एक ही चीज़ है ना, परमेश्वर जो बनाने वाला है वो हमें बढ़ाएगा उसके राज्य के लिए ना। परमेश्वर हमें क्या करेगा? जो हमें बनाया है उसने,
और परमेश्वर हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ऐसी कई चीजें है ना जो हमारे आपके जीवन में होंगी, नकली चीजें, जो कई संसार की बातें हमारे अंदर आएंगी, और उसके द्वारा क्या होगा, हमारा मन क्या होगा ना, वो बीज जो नकली बीज है कोई बो दिया ना, वो निकाल कई ऐसी चीजें, गलत चीजें हमारे अंदर आएंगी, और उनको निकालने के लिए हाँ परमेश्वर का वचन है जो उसको क्या करता है, साफ करता है। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का 13 अध्याय में जो हम लोगों ने ना 24 वचन में मेन जो चीजें हैं वो कहता है, यीशु ने उन्हें जो एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया ना। हर एक किसान है ना अपने खेत में अच्छा बीज लेकर आता है, ताकि जब खेत में बोया जाए तो है ना उसका फसल क्या हो, अच्छा हो ना, और उसमें क्या हो, कोई भी चीज़ें कमी घटी ना होना पाए। बहुत केयर करता है ना, बहुत ध्यान रखता है। और यीशु मसीह हमें ना कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है कि उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, दृष्टांत है या मतलब उदाहरण है हमें और आपको समझने के लिए कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया ना। उस खेत के समान है जो मनुष्य के जो अच्छा बीज को बोया। हम और आप है ना कोई भी काम करते हैं अच्छा करते हैं, कोई हम लोग नहीं सोचते कि हमसे कोई अच्छा बुरा काम हो ना। हमारे एक ही चीज़ है, परमेश्वर का वचन जब हमारे आपके पास होता है, परमेश्वर वो हमें और आपको क्या करता है ना, अगुवाई करता है ना। जैसे कि 25 में हम लोगों ने सुना, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया ना। बीच में खेत के बीच में आकर शत्रु ने क्या किया ना, जंगली बीज बोकर आकर चला गया। पर सबको ध्यान दो ना, सब लोग ठीक है यहाँ पर, सबको ध्यान दो तब हम उसको समझ पाएंगे ना, ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। शत्रु हमारा कौन है ना, मतलब बैरी, हमारा दुश्मन, और वो ही है शैतान। आपको हमें परमेश्वर ना अच्छा चीज़ें देना जानता है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो ना पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे मन में ऐसी कई चीज़ें लाकर डाल सकता है ताकि हम परमेश्वर में ना बढ़ पाए ना। कई बार हम लोग हर एक चीज़ों में बढ़ते हैं ना। लोग आपके बच्चे छोटे हैं तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं है ना। और एक क्लास से फिर हम लोग बच्चे लोग को हम लोग देखते हैं 10वीं में जाते हैं, 10वीं से 15वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। सब लोग क्या करते हैं दुनिया में ना, बढ़ते हैं। और परमेश्वर हमें भी बढ़ाना चाहता है ना। कहाँ पर बढ़ाना चाहता है ना, इस संसार में, जो संसार में तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते, और एक ही चीज़ है, परमेश्वर हमें क्या करेगा ना, इन सारी चीज़ों से हमें निकालेगा बाहर और हमें एक नया जीवन देगा। ऑलरेडी हमें दिया है कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, इसीलिए परमेश्वर पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा आशा है, और वही हमारी आशा को क्या करता है, पूरा करता है ना। इसीलिए खेत जो है ना, खेत क्या है ना, संसार है, और खेत जो संसार है, और संसार में हम सब रहने वाले, हम सब खेत की जैसा है ना। इस पूरा संसार क्या है, खेत के जैसा है। और खेती मतलब संसार में कौन कौन है, विश्वासी भी है, अविश्वासी भी है, और दोनों जन। पूरा संसार को खेत कहा गया। और अच्छा बीज ना, राज्य की संतान है ना। अच्छा बीज कौन है, राज्य की संतान है, वो कौन है, हम लोग है ना, विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य के संतान है, जो उसके वारिस है। उनका परमेश्वर ने यूहन्ना 1:12 में कहता है कि तुमको परमेश्वर ने क्या कहा, पुत्र कहा ना। तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की पुत्रियां हो ना। और वो हमें और आपको ना कहता है कि अच्छा बीज राज्य की संतान है, और हम है ना, हम विश्वासी लोग हैं। और तीसरा जो जंगली बीज है ना, जो संसार में जंगली बीज क्या है, संसार में कई गलत बातें, कई गलत विचार, कई है ना, हमारे अंदर कई चीज़ें होती हैं। वो क्या है, दुष्ट की संतान है। दुष्ट की संतान संसार में कौन है, वो हाँ, शैतान है ना। शैतान जो है इस पृथ्वी का राजा ना, बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है पृथ्वी का राजकुमार कहा गया। और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह को वो सारा अधिकार मिला। मत्ती का 28:18-19 में यीशु मसीह ने क्या कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको मिला,
जिसको मिला यीशु मसीह बोलते हैं मुझे मिला। और वो अधिकार क्या करता है, जाओ आपको देता है ना, कहता है कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो ना, सुसमाचार, अच्छा बीज लेकर ना, जब आप और हम अच्छा बीज पाए हैं और बीज को लेकर क्या करना है, लोगों के पास ना संदेश लेके जाना है। वो बीज है अच्छा बीज। वह संसार में ना शैतान को भी अधिकार मिला संसार में ना, और संसार में कई ऐसी गलत चीजें हैं जो लोग संसार में ना गुजर रहे, पाप से है ना, बुराई से ना, कई ऐसे गलत चीजों से गुजर रहे हैं। पर एक ही चीज है ना, 30 में ना, 30 में कहता है भजन से सॉरी है ना, मत्ती का 13 का 30 में देखो ना, यहाँ पर उनका आंसर है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे न बटोर कर जलाने के लिए उनके खट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो चीजें हैं बोल रहा है कि सबको जमा करो है ना, आखिरी में सबको जमा करो। और ना उनका परमेश्वर क्या करेगा, उन खट्टों को ना बोलता है कि भूसा को अलग करेगा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो ना। बहुत दिनों के बाद अंगूरा जी हमारे बीच में, एक जोरदार ताली देंगे उनके लिए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज का जो ना परमेश्वर में बढ़ना ना, आज का जो संदेश का शीर्षक है, क्या है संदेश का शीर्षक, सब लोग एक साथ में कहो, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, हालेलुया ना। बढ़ रहे हैं हम लोग, किसमें बढ़ रहे, इसमें मत बढ़ो ना, परमेश्वर के राज्य में हम लोग होने वाले बनने वाले, उसमें बढ़ना है ना। वो चीज बोलता है ना, बाइबल में लिखा है ना, स्वर्ग के राज्य में खाना पीना नहीं है ना, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया ना, परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा हम आनंद से, खुशी से करने वाले हैं ना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज जो सिखा रहा है, क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये दृष्टांत है, इस दृष्टांत में ना जो नकली बीज बोने वाला जो है, उसके अंदर हम भी हैं, हालेलुया। हाँ, हम भी उसी के अंदर है। और यीशु मसीह ने लूका किताब में कहा कि मैं लोगों को, खोए हुओं को क्या करने आया, ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, हालेलुया। हम इस संसार में होकर परमेश्वर ने क्या किया, हमको वहां से निकाल लिया ना, हमें ढूंढ कर बाहर निकाल लिया, और हम स्वर्ग के अधिकारी है। जो इसीलिए जो अच्छा बीज जो है क्या है, परमेश्वर का संतान है, और नकली बीज वो है जो संसार में कई जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका जीवन अंत में है ना बहुत भयानक है, पता नहीं ना। प्रकाशित वाक्य किताब में जब पढ़ोगे वहाँ पर आपको मिलेगा। और एक ही चीज है, मैं एक चीज सोच रहा था कि वहाँ पर जब 25 में लिखा कि जब लोग सो रहे थे ना, उनका शत्रु क्या कर रहे थे, लोग वहाँ पर सो रहे थे ना। और कई बार बाइबल में मैं एक चीज सोच रहा हूँ ना, आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि जब बीज को बोया ना, किसान ने ना अपने सेवक को दिया, बीज को बोया, बोने के बाद में वहाँ पर क्या हो गया, कई लोग क्या हो गए, सो गए ना। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर ना गेहूं के बीच में क्या किया, जंगली बीज बो के चला गया ना। कई बार हम विश्वासी लोग भी सो जाते, कैसे सो जाते, बाइबल में कई बार ना हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है ना, जागते रहो। यीशु मसीह ने क्यों कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए और उसमें फंस जाओ, और फंसने के बाद में निराश हो जाओ और परमेश्वर से दूर हो जाओ ना। कई बार ऐसे हमारे जीवन में आएंगी, इसीलिए हमें कई बार आना, हम लोग भी आप लोगों को सिखाते ना, जब लोग सो रहे हैं तो विश्वासी लोग भी है ना, मसीह के लोग जो है वो लोग भी सो जाते। और यीशु मसीह हमेशा हम लोगों को, चेलों को भी यही आगाह करता रहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसीलिए पहला थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है 5:17 में ना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहो ना, और जागते रहो और सचेत रहो। बार बार हम आपको आगाह करते, बार बार आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आते कि आप ध्यान दो, क्योंकि शैतान कैसा है, पहला पतरस का 5:8 में क्या कहता है, शैतान एक ना, परमेश्वर कहता है ना, बार बार आपको याद दिलाता है। और पहला पतरस 5:8 में ना हम लोग बार बार सुनते हैं, क्या कहता है, सचेत रहो जहाँ, और कहीं शैतान तुम्हारे बीच में
गरजने वाले सिंह की जब समान ऐसे आए ना, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना है ना, और सचेत रहना है। सचेत रहने का मतलब एक ही चीज़ है ना, जागते रहो, चौकन्ना रहो, है ना, मौका मत दो शैतान को। शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवनों को ना उदास कर देता है, यहाँ तक कि ना निराश हो जाते हैं। परमेश्वर को हम लोग कई बार छोड़ देते हैं, कई बार सच्चाई को ना, यूहन्ना का 8:32 क्या कहता है, तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र हम ऑलरेडी हो चुके हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर ऑलरेडी हमें स्वतंत्र कर दिया ना। क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के सर को क्या किया, कुचल दिया। शैतान क्या है, हारा हुआ। कहो शैतान हारा हुआ। यीशु मसीह विजयी हुआ। यीशु मसीह हम भी विजयी हुए हैं विश्वास के द्वारा ना। हम कई बार ना हम लोग सोते और एक ही चीज है ना, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अपने जीवन में परीक्षा ना आने के लिए प्रार्थना करना है आपको, है ना। अभी पिछले हफ्ते में जो मैं बात कर रहा था कि हम सब विश्वास किया, तो हम लोग एक विश्वास जब करते हैं तो एक बच्चे जैसा था ना। विश्वास करते हैं तो एक बच्चे जैसा था कि जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा, क्या जरूरत पड़ता है उसको, शुरू में दूध का जरूरत पड़ता है। आपने विश्वास किया तो आपने वचन को सुना, वो दूध है। और जब आप परिपक्व होते गए, बढ़ते गए, तो आपको क्या, अब सयाना हो गए, तो अभी आपको क्या करना है ना, मजबूत बनना है ना। अब आपको मैं बोलूं कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो क्या है, बाइबल में आपने सुना वचन को, अभी भी हम दूध पी रहे हैं। हाँ, अगर प्रार्थना करने नहीं आ रहा है इतना दिनों से, और आप बोलोगे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो अभी भी हम दूध पी रहे हैं। हमें बाइबल कहता है तुम सयाना बनो। कब तक सयाना नहीं बनोगे? हाँ, कई ऐसी समस्या आएंगी तब हम जागेंगे ना। यीशु मसीह क्यों अपने चेलों को ना कहा तुम प्रार्थना करो, जागते रहो ना। वो घड़ी आ चुकी है जो मुझे पकड़ने वाले निकल चुके हैं, है ना। और तुम क्या करो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसके लिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ना। देखते हैं हम लोग मत्ती का 25 अध्याय में 10 कुंवारियों का उदाहरण, है ना। क्या थी, परमेश्वर वहाँ पर लिखा है 5 और 6 में कि 25 का 5 और 6 में कि 10 के 10 कुंवारियाँ क्या हुई, सो गई ना। अब हमें 10 के 10 सो गई, बाइबल पढ़ो वापस से ना। 10 के 10 कुंवारियाँ जो थी सो गई, मगर जब धूम उठा तो क्या हो गए ना, 5 क्या थी, तैयार थी, और 5 क्या थी, मूर्ख थी ना। अंदर से आवाज आ रहा है ना, 5 क्या थी, मूर्ख थी। वो क्या गई, हाँ जब आएगा ना तब हम लोग ना अपने आप को सजाएंगे, कपड़े इस्त्री मारेंगे ना, और तेल का कुप्पी ना उन्होंने भरा नहीं ना, तैयारी नहीं था उनका जीवन में। पर आखिरी में क्या था ना, 5 जो तैयार थी ना, वो तैयार होकर क्या की, दूल्हे के साथ में हो ली। हालेलुया। और जो तैयार मूर्ख थी वो क्या हो गया, दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। और जब दरवाजा खटखटाया जा रहा है तो क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता ना तुम कौन हो ना? क्या हो गया, वो लोग सो रहे, तैयारी नहीं है उनके जीवन में ना। और एक ही चीज है, तैयार रहो। हमें और आपको तैयार रहना है, क्योंकि पौलुस भी कहता है ना गलातियों का 6:9 में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े ना, अच्छा काम में साहस मत छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या करना है, ढीले नहीं होना है। पौलुस बोलता है अपने लोगों को कि तुम जो काम कर रहे हो, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो या परमेश्वर के पीछे जा रहे हो, तुम अपने जीवन को ढीला होने मत दो। अगर ढीला हो जाएंगे ना, इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, ना तो तुम गुनगुने हो ना तो तुम ठंडे हो ना, तुम तो ऐसे हो कि मानो मेरे मुंह में ना ऐसा उगलने जैसा है ना। यीशु मसीह वहाँ पर ना कह रहा है प्रकाशित वाक्य किताब में कि ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म हो ना। एक इंसान होता है कि चलो परमेश्वर के चल रहा है, जोश में रहता है। एक इंसान होता है कि एकदम धक्का मारना पड़ता है ना, पास्टर फोन करेगा तभी आएंगे, ऐसा नहीं ना। वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं ना तो तुम ठंडे दिख रहे हो ना तो गुनगुने दिख रहे हो, और ना ही ना तुम गर्म दिख रहे हो। तुमको मानो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर अपने मुंह से उगल दूं ना। हमें और आपको ना ठंडा नहीं होना चाहिए ना। और परमेश्वर जो हम लोग को सिखाता है, हमेशा सतर्क रहना, ढीले नहीं होना। और ढीले हो जाएंगे, शैतान हमारे जीवन में कई बार हथौड़ा मारेगा ना। हथौड़ा नहीं,
बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवनों में वो कार्य करेगा। पर एक ही चीज़ है ना, हमें और आपको ना परमेश्वर का जो हमें परमेश्वर ने कहा ना कि हमें भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे ना। आप और हम परमेश्वर के वचनों से भरे रहेंगे। जब समय आएगा ना, शत्रु का अटैक होगा हमारे बीच में, हम उससे लड़ाई लड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कब हम लड़ाई लड़ पाएंगे? जब हमारे आपके पास वो वचन का हथियार होगा ना, तब हम बढ़ पाएंगे। परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर का वचन का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 में क्या कहता है? हालेलुया, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो वचन कहता है कि जब तुम ना उसको पढ़ोगे तो कि वो गांठ गांठ और गुदे गुदे, मांस मांस, हड्डियों में जाकर आपके अंदर से सारी मलिनता को बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे मन से उतरने न पाए ना, तेरे विरुद्ध मैं पाप न करूं ना, मुझे अपने मेरे जीवन को तो संभाल। कहीं संसार में ना नकली बीज मेरे जीवन में आ जाए और मैं नाश ना हो जाऊं। इसीलिए वो कहता है कि तुम इन पाप से, संसार क्या है ना, संसार एक ना क्या है संसार ना, संसार क्या है? विश्वासी लोग भी हैं वहां पर। एक खेत है ना, खेत संसार है और खेत में हम सब हैं। और कटनी का समय जब आएगा ना, हम सबको अलग किया जाएगा, कौन असली है कौन नकली है ना। यीशु मसीह ने वहाँ पर उदाहरण दिया ना, एक नकली बीज है और एक जंगली बीज है ना, और दोनों के बीच में ना जो चीज़ें यीशु मसीह हमें और आपको सिखाना चाहता है। इसीलिए अच्छा बीज परमेश्वर का क्या है? अच्छा बीज क्या है परमेश्वर का? हाँ, परमेश्वर का वचन। तो धीरे मत बोलो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, आपके मुख से निकलेगा ना, दो धारी तलवार है वो ना, जब निकलेगा शत्रु ना उल्टे पांव फिरेंगे, वो ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग बढ़ रहे हैं परमेश्वर में? क्या हम सीख रहे हैं? हालेलुया कहो ना। परमेश्वर में बढ़ने के लिए ना, पर अच्छा बीज परमेश्वर का क्या है? वचन ना। अच्छे बीज बोने वाला प्रभु के लोग है ना। अच्छा बीज जो है ना परमेश्वर के लोग है, और परमेश्वर के लोग क्या करते हैं ना, उनके जीवन में बदलाव आता है ना, उनके जीवन में बदलाव। और खेत क्या है? संसार ना। अच्छा बीज प्रभु के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, जो हमारे आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे मिला? विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा ना, वो क्या होगा? नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाया ना। उसको वो कैसे पाया? अच्छा बीज परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने सुना और उसने उद्धार पाया, उसको नया जीवन मिला। हालेलुया ना। और जंगली बीज जो दुष्ट के ना संतान, जो दुष्ट शैतान है संसार में, जो जंगली बीज है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब परमेश्वर को नहीं जान रहे, सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे। और एक ही चीज़ है, धन्य है वो लोग जो मेरे नाम से क्या करते हैं, जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कौन है धन्य? आपके बारे में बात कह रहा है। धन्य हो तुम जो परमेश्वर को नहीं देखा फिर भी क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया है ना। इसीलिए जंगली बीज बोने वाला जो दुनिया में शैतान है, वो कई चीजें, गलत चीजें हमारे जीवन में लेकर आएगा ना, लेकर आएगा, कहेगा ना ये परमेश्वर ने ना शक्ति नहीं है। कई बार शैतान ऐसी चीजें लेकर आएगा, ये पास्टर के अंदर सामर्थ नहीं है ना। उनसे कलीसिया के लोग है, चाचा बता रहे थे ना कि ये कलीसिया में जाओगे ना तो ये पास्टर के पास सामर्थ नहीं है ना, वही कलीसिया में चलो, वहाँ पर देखो पास्टर कैसे सामर्थ दिखाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन आपके अंदर, हमारे अंदर एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया ना। एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा हम सब के अंदर एक ही है। सिर्फ एक है कि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का ना जो कार्य है, परमेश्वर एक गिफ्ट की तरह हमें और आपको इस्तेमाल करता है। कोई दान देने के लिए, कोई प्रचार करने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, कई ऐसे गिफ्ट है हमारे आपके लिए। ये वरदान है हमें मिला, पर आत्मा परमेश्वर का एक ही नाम है ना। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम है। एफिसियों का 4:1 में कहता है एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही आशा हमारा है। हालेलुया। एक ही बपतिस्मा है ना, दूसरा कोई नाम से बपतिस्मा नहीं है, एक ही नाम से विश्वास है। और कटनी है जगत का अंत है ना। जब कटनी होगा, यीशु मसीह ने बोला ना, जब कटनी का समय आएगा
तब मैं क्या करूंगा, क्या कहा ना, जंगली बीज और गेहूं का बीज को क्या कहा, दोनों को एक साथ क्या कहा, बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा क्या करूंगा मैं उनको ना अलग करूंगा ना, गेहूं का बीज अलग और ना भूसा जो रहेगा उनको अलग अलग करेगा। और एक ही चीज है ना, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को ना चलाते रहो, बढ़ते रहो परमेश्वर के साथ ना। कुलुसियों का 1:10 में कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो ना। आपका जीवन कैसा होना चाहिए ना, हर एक प्रकार से प्रसन्न होना हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया ना। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और परमेश्वर की पहचान में हमें क्या करना है, क्या करना है, अंदर आवाज आएगा, क्या करना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया ना। अगर परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, कई बार नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार बढ़ने का मतलब एक ही चीज है ना। मैं सोच रहा था एक पेड़ के बारे में ना। एक पेड़ आप जमीन से उखाड़ो, जमीन से उखाड़ कर उसको क्या करो, दूसरी जमीन में जाके गाड़ दो और वहां पर गाड़ने के बाद में उसको पानी डालो, पानी डालो। अब बाद में पानी डालने के बाद में जब वो बढ़ने लगेगा फिर उसको उखाड़ो, उखाड़ कर फिर क्या करो ना, दूसरी जगह लगाओ, लगाओ, फिर उसको क्या करो, पानी डालो, बढ़ाओ। क्या हो रहा है उसके जीवन में, पेड़ तो बढ़ने की कोशिश कर रहा है मगर लोग क्या कर रहे हैं, इधर से उखाड़ के उधर लेके जा रहे हैं, उधर से उखाड़ कर इधर लेके जा रहा है और वो क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कारण कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना, ये कलीसिया अच्छा नहीं है, चलो दूसरा कलीसिया में जाते हैं, हाँ वहां से उखड़ के आते दूसरी जगह आते, मालूम पड़ा इधर नहीं बढ़ रहा है ना उधर बढ़ रहा है और इधर उधर करते करते क्या हो रहा है, उसके साथ में उनके परिवार है जा रहे हैं, उनके साथ में उनके बच्चे भी नहीं बढ़ पा रहे और उसके साथ में क्या हो रहा है, उनका जीवन तो नाश हो रहा है, साथ साथ में अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी जीवन ना पीछे लेके जा रहा है। शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है जो हम लोग बढ़ नहीं पाते और हमें भटकाता है। और एक ही चीज है ना, अच्छा बीज कौन है, प्रभु का वचन, वो हमें क्या करता है, बढ़ाता है ना। हमें और आपको एक जगह एक स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करते जाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर हम नहीं बढ़ रहे तो आज हम निर्णय ले ना, निर्णय ले कि परमेश्वर मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं तेरे साथ समय क्यों नहीं बिता रहा हूँ ना। और शैतान लोगों को बढ़ने नहीं देता है, कारण बुराई में लेके जाता है ना। बुराई का जीवन जियो, तुम बढ़ोगे नहीं ना, आप बुराई करते रहो, आप करते रहो ना, लोगों का चुगली, लोगों का बुराई ना, कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर हम लोग को नहीं सिखाता है ना। आप किसी घर गए, उनका बढ़ाई कर रहे हो और उसका बुराई कर रहे हैं, आप नहीं बढ़ रहे हो, आपको शैतान उपयोग कर रहा है, आपके अंदर नकली बीज। क्योंकि खेत क्या है, संसार है और संसार में हम सब हैं, विश्वासी भी है अविश्वासी भी है। अविश्वासी के साथ आप रह रहे हो तो परमेश्वर की महिमा हो रहा है, अगर अविश्वासी के साथ में रह रहा हूँ तो वो आपको क्या सिखा रहा पता नहीं, नकली बीज डाल रहा है, डालते डालते बाद में बोलेगा ठंडा हो जाएगा। हमें ठंडा होना है हाँ हाँ पता नहीं, और पाप में पढ़ते रहो ना। शैतान क्या करता है, पाप में डालेगा हाँ और नशा में लेके जाएगा। अगर एक इंसान एक नशा में जीवन जी रहा है और उसका जीवन क्या होता है ना, वो नशा करते करते ना, आज आपको निर्णय लेना है। अगर आप पाप कर रहे हो उससे परमेश्वर आपको निकालेगा ताकि आप बढ़ सके ना। अगर आप बुराई में जीवन जी रहे हो ना, परमेश्वर आपको कहता है कि बुराई से आपको बाहर निकालेगा ताकि आप ना बढ़ सको। अगर नशा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस नशा से भी मुक्ति दिलाने वाला है। क्या हम छुटकारा पाना चाहते हैं नशा से? कोई है जो नशा हम लोग कर रहे हैं? पता है, आपको पता है कि मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ, आपको पता है मैं कौन सा गलती कर रहा हूँ ना। परमेश्वर आपको वहाँ पर रोक रहा है। अगर हम वहाँ पर रुका है और मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है? अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, क्या मेरा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार नहीं दिखाया? क्या आपकी गवाहियाँ यूं ही आप दे रहे हो? हालेलुया। हाँ, क्या आप परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं? क्या परमेश्वर का कीमत नहीं जान रहे हैं? यीशु ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, हाँ, उसके प्रेम को नहीं जान रहे? पिता ने जो परमेश्वर से इतना प्रेम किया, अपने बेटे को भेजा, तो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया हमारे आपके लिए। क्या वो यूं ही आया?
हाँ, हमें और आपको पाप से बचाने आया। आज वो पाप हमारे आपके लिए ना कहता है, तो लाल रंग की क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत बनाऊंगा, मैं निकालूंगा तुम्हारे जीवन से, मगर तुम बढ़ नहीं रहे हो। कारण यही है ना, आपके अंदर रुकावट। शायद व्यभिचार कर रहा हूँ। व्यभिचार का मतलब पता है? शारीरिक संबंध। अगर हम शारीरिक संबंध कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हम उन चीजों में नहीं बढ़ रहा है, ये रुकावटें ना, कोई बात नहीं ना, ये परमेश्वर हमें और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं ना? सुन रहे? झूठ है एक ना, झूठ में अगर हम पड़े रहे तो ये भी चीजें हैं जो हम बढ़ नहीं पा रहे ना। बढ़ने के लिए कई ऐसी शक्तियां शैतान की हमारे जीवन में आएंगी ना। कई बार हमारे घर में झगड़ा होता है, झगड़ा के साथ साथ में गालियां निकलना शुरू हो जाता है, गालियों के साथ साथ में क्या होता है, मारपीट पे उतर आ जाता है। सोचो, आपका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसका चाल चलन के हिसाब से जीवन नहीं है, तो परमेश्वर के भले कामों में हम कैसे फल लाएंगे? परमेश्वर के भले कामों में कैसे हम पहचान में बढ़ेंगे? अगर परमेश्वर है और हमारा जीवन में ये चीजें हैं तो हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए ना कई ऐसी चीजें हैं ना। सच्चाई जो है इंसान जब जान जाता है, उनके लिए कई कोसों दूर है ना, नहीं समझ पाते। मगर परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है कि जो नहीं बढ़ रहे हैं, मगर मैं एक ही चीज जानता हूँ ना, परमेश्वर लोगों के पास है ना भाड़े पे घर है। हम सोचते हैं ना कि अरे हम गरीब हैं, मगर परमेश्वर पता है आपको ना गरीब नहीं बनाया। परमेश्वर के राज्य में कोई गरीब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम सब जयवंत हैं ना। उस राज्य में जो जाने वाले हैं, वो राज्य, वो स्वर्ग दुनिया में के लोगों को नहीं मिलने वाला है। जो प्रभु का नाम लेगा उसी का क्या होगा ना, उसी का उद्धार होगा, उसी का तारणहार होगा, उसी का कल्याण होगा, उसी का जीवन में परमेश्वर वो आशीष देगा। आज परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा ना, क्या वचन था ना, बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए थोड़े हैं। उनमें से कौन है? हम सब हैं। परमेश्वर ने आपको हमें चुना ताकि उसके राज्य में हम क्या कर सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीति वचन का 9 अध्याय वचन 11 में, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। नीति वचन 9 अध्याय वचन 11 में कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। क्या कहता है? यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा क्या होगा? हमारा जीवन, हमारा आयु ना, उम्र और हमारा जीवन परमेश्वर में क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या कहता है ना, जीवन का वर्ष अधिक होंगे, है ना। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं ना, हम लोगों को परमेश्वर ने ना, परमेश्वर खुद उपयोग करना चाहता है। क्या हम सब उपयोग होने वाले हैं? क्या हम लोग बढ़ेंगे परमेश्वर में ना? एक ही चीज है ना, परमेश्वर के योग्य अपना जीवन जियो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करो। हम बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे। वचन में बढ़ना ना, वचन में बढ़ना का मतलब क्या है? अगर हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगो। परमेश्वर बोलता है ना, अगर आपको बुद्धि की घटी है तो मैं तुम्हें बिना उलाहना दूंगा ना, बिना शर्त का आपको दूंगा ना। आप कोशिश करो ना। आप शैतान तो कई कोशिश करता है हमारे जीवन में कि हम बढ़े ना। कई बार हमें दबाव लेकर आता है, कभी पैसे की, कभी नौकरी का, कभी परिवार का, कभी पत्नी का, कभी बच्चे का ना, कभी बहू का, कभी पति का, कभी पत्नी का। कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हम दबाव के द्वारा हम बढ़ नहीं पाते ना। पर एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है ना, वो बढ़ाता है। जब आप सुनते हो, आज जब हम इस कमरे में आए, इस भवन में आए, परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं, यहाँ से हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग बदलने वाले हैं? हाँ, हालेलुया। एक ही चीज है ना, प्रार्थना करते रहो ना, संगति करते रहो। कभी आपको कुछ भी चीजें है ना, रात हो दिन हो, फोन करो ना, और कलीसिया आना मत छोड़ो ना। परमेश्वर के साथ अगर आपको आवाज सुनना है ना, उसके भवन में जाना जरूरी है ना। अगर एक बच्चा अगर स्कूल में ना, अगर ना जाए और सोचे माँ बाप की मैं घर में पढ़ाऊं, तो कभी नहीं पढ़ पाएगा ना। वो जो शिक्षा है उसको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो स्कूल जाने के बाद में उसको डिग्री चाहिए, उसको क्या करना पड़ता है ना, कोर्स करना पड़ता है
अगर हम सोचेंगे घर में कोर्स कर लूँ सब काम हो जाए, नहीं होगा, है ना। उसके लिए परमेश्वर के भवन में जाना, ना उपवास रखना, ना उपवास रखना। परमेश्वर के साथ अगर बढ़ना है आपको उपवास, प्रार्थना, संगति के साथ आपको बढ़ना है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे उपवास के बारे में हल्के में लेते हैं, मगर उपवास यीशु मसीह ने खुद कहा। कई ऐसी जातियां होती हैं हमारे घर में, कई ऐसी समस्याएं होती हैं ना। प्रभु का वचन कहता है अगर राई का दाने का बराबर भी अगर हमारा अंदर विश्वास है, उसको कहता है कि निकाल कर फेंक दो ना उस पहाड़ को, ना समुद्र में, वो चला जाएगा। हालेलुया। मगर हमारा अंदर क्या होना चाहिए? राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा। पर हमारा बढ़ने का कारण यही है ना, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है। पर कई ऐसे शैतान की शक्तियां हैं, ये संसार की चीजें हैं जो हमें बढ़ने नहीं देता है। और हमें और आपको बढ़ने के लिए उपवास रखना, उपवास प्रार्थना के द्वारा कई ऐसे शैतान के बंधन है टूटते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कई ऐसी जातियां हैं जो बिना उपवास के, प्रार्थना के नहीं निकलती हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं। मगर एक ही चीज है ना, उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो सारे बंधन खुलेंगे। हालेलुया। क्या हम उस बंधन को खोलना चाहते हैं? क्या वो छुटकारा पाना चाहते हैं? प्रभु कहता है मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूँ। अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों में ना भागी हो, ना इन सारी चीजों में आपको उपयोग हो। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। और वचन में जड़ से बढ़ते जाओ ना। जड़ मजबूत होना चाहिए आपका। किसमें मजबूत होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ आपका जीवन में, परमेश्वर के साथ आपका संगति में, परमेश्वर के योग्य चाल चलने में ना, आपका बोलने में, आपका रहने में, आपके जीवन में परमेश्वर वो आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। ना इसीलिए भजन संहिता 1 अध्याय वचन 3 में कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। हमारा जीवन कैसा है आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पर भजन संहिता में 1:3 में कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। एक पेड़ ना जब बहती हुई नालियों के किनारे लगा रहेगा, हमेशा वो क्या होगा? फलेगा, फूलेगा और उसके अंदर ना सफलता हमें मिलेगा। हालेलुया। हमारा आपका जीवन है ना ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए व्यवस्था विवरण का 8:1 में कहता है जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी पर क्या करना? चलने की चौकसी करना। क्या कहता है? जो जो आज्ञा, जो जो बातें परमेश्वर ने हमें सुनाया है, अभी हमने सुना है, उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। क्या रहो? हम क्या रहें? जीवित रहें और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उनमें जाकर उनके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। जो पूर्वजों ने जो हमारे लिए शपथ खाई ना, उनके साथ तुम क्या हो जाओ? हो लो। जो हम सब एक दिन ना स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं। हालेलुया। है ना। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ हो ताकि हम परमेश्वर की महिमा युगानुयुग कर सकते हैं ना। दूसरा पत्रस का 3:18 में कहता है उद्धार में और अनुग्रह में परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओ ना। आपका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर की महिमा करते रहो, परमेश्वर की बड़ाई करते रहो और परमेश्वर की आराधना में क्या करो? बढ़ते रहो ना। परमेश्वर के एक ही चीज है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपका जीवन और आपका रिश्ता, कि हम कैसे परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं। कि संसार में हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे नकली बीज ना हमारे जीवन में बोया गया, मगर शैतान है जो ऐसी कई चीजें हमारे जीवन में डाल सकता है। और परमेश्वर का जो असली बीज है वो बीज परमेश्वर का वचन है। जब हमारे जीवन में रहेगा और वो हम उपयोग करेंगे सुनने के द्वारा और उसके साथ चलने के द्वारा और उसके साथ जीवन जीने के द्वारा, तब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन।